अम्मा, ओ अम्मा, ये लो मैं खाना ले आई हूँ। अरे तू खाना क्यों ले आई? रोज रोज तू खाना ले आती है, तुझे परेशानी नहीं होती है? नहीं अम्मा, कोई परेशानी नहीं होती है। तुम खाओ, जब तक यहाँ पर हो मैं तुम्हें दोनों समय 2 वक्त का खाना जरूर दूंगी। अच्छा बिटिया, वाह तेरे हाथ में तो जादू है। कहाँ गई थी? हाँ, रोज रोज उस कबूतरी को खाना देने जाती है। यहाँ इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? तेरा बाप? नहीं अम्मा, बस अभी करती हूँ। कर जल्दी से बर्तन मांज और जल्दी से खाना बना। खाना तो मैंने बना दिया है, 2-4 बर्तन बचे हैं, तो फिर खिलाएगा कौन? मैं खिलाऊंगी क्या? क्या चाहती है, मैं घर का सारा काम करूँ? नहीं अम्मा, बस मैं अभी आती हूँ। ये दोनों बर्तन साफ करके मैं पहुँचती हूँ। अरे क्या बताऊँ अम्मा, सुबह से तैयार होने में कितना वक्त लग जाता है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। गहने पहनो, अच्छे से तैयार हो, मैं तो थक जाती हूँ। अम्मा गुस्से में क्यों हो? अरे क्या बोलूं छोटी, ये बड़ी बहू एक तो देखने में भी अच्छी नहीं है, ऊपर काम काज बहुत देर लगाती है। अम्मा मैं तो हूँ ना तुम्हारे साथ, और मैं तो तुम्हारी सबसे अच्छी वाली बहू हूँ, है ना? हाँ तू तो अच्छी बहू है ही। आ बैठ मेरे पास। अरे वाह बिजली, तुमने तो बड़ा अच्छा खाना बनाया है। हाँ भाभी, आप तो खाना अच्छा बनाती हो, ये बात तो मानना पड़ेगा। हाँ, चाहे इसमें लाख कमियां हो, लेकिन बड़ी बहू के हाथ का खाना गजब का होता है, मजा आ गया। बड़ी आई, खाना बड़ा अच्छा होता है। अच्छा ठहर जा, इस खाने के वजह से मैंने तुझे इस घर से बाहर ना करवाया तो मेरा नाम गौरी नहीं, देख लेना। अब थोड़ी देर में इसे धो लूंगी। अब जरा शाम की तैयारी कर लूं, इतना सारा खाना बनाने में तो वक्त लग जाता है। क्या कर रही हो दीदी? अरे छोटी, बस शाम की तैयारियां कर रही हूँ, खाना तो बनाना है ना? हाँ, वो तो है ही। ठीक है, मैं चलती हूँ, खाना खाया है, थोड़ा आराम कर लूंगी। अरे रे, ये तो बारिश होने लगी। अब बाहर आंगन में झाड़ू रखा हुआ है, वो तो भीग जाएगा। मैं जाती हूँ, अभी जाकर लेकर आती हूँ। अब हो गया मेरा काम। अब जरा सासू माँ को बुला कर लाऊं, तब देखती हूँ। गौरी, तेरा तो दिमाग चलता है।
अरे बाप रे, कढ़ाई में इतना सारा तेल, ये क्या हुआ? कहीं हड़बड़ाहट में मैंने ज्यादा तेल तो नहीं डाल दिया? माँ जी देखिए कितना सारा तेल है कढ़ाई में। अरे तू बर्बाद करेगी क्या हमें? महीने भर का तेल एक दिन में इस्तेमाल कर रही है। आज के बाद अगर ऐसी गलती करी तो मैं तेरे मैके भेज दूंगी, तुझे यहाँ नहीं रखूंगी, याद रखना। दीदी थोड़ा तो ध्यान रखना चाहिए ना, एक महीने का तेल, ऐसे तो घर बर्बाद हो जाएगा। नहीं रे छोटी, पता नहीं ये तेल कैसे आ गया। मुझे लगता है शायद हड़बड़ाहट में मैंने डाल दिया होगा। बारिश हो रही थी ना, मुझे झाड़ू उठाने की जल्दी थी। हाँ दीदी थोड़ा ध्यान रखा करो। देखो माँ जी बेचारी नाराज हो गई। अरे जाऊं जरा, जाकर बूढ़ी अम्मा को खाना दे आऊं। ये लो अम्मा तुम्हारा खाना। अरे मुझे तो लगा तू आज नहीं आएगी, तू फिर भी इस बारिश में आ गई। अम्मा कैसे नहीं आती, मैंने तुमसे वादा किया है 2 वक्त का खाना देने का, तो मैं तो आऊंगी ही ना। अरे तू बहुत अच्छी है, ला भूख तो लगी थी मुझे भी। अरे क्या बात है भाभी, अब बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ लगता है आज तुमने कुछ अच्छा बनाया है। अरे मेरी वाली को कुछ सिखाया करो, अब बैठी रहती है ये लिपस्टिक और आंखों में कजरा लगा के, कुछ काम तो आता नहीं है। ऐसे नहीं बोलते, तू ऐसे क्यों बोल रहा है भैरव? अरे भैया जो सच है वो बोल रहा हूँ। वाकई बिजली आज का खाना भी बहुत अच्छा है, क्यों माँ? हाँ मैंने कहा था ना, चाहे कुछ भी हो बिजली खाना अच्छा बनाती है। अरे क्या बात है गौरी, खिड़की की तरफ क्या देख रही हो? बारिश देख रही हो क्या? नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। अरे क्या हो गया, अब बोलो तो सही। तुमने मेरी बेइज्जती कर दी वहाँ। अरे इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? क्या ये सच नहीं है? सच ही है ना, तुमसे बढ़िया खाना बनाती है भाभी। अच्छा देखना, एक दिन तुम लोग सब बोलोगे कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ। अच्छा वो दिन मैं बहुत खुश रहूँगा। अरे कपड़े दे दिए थे बाहर सूखने को, उठा कर ले आती हूँ जब तक ये सब्जी बन जाएगी। आज क्या मिलाऊं? नमक है, इसे ही मिला देती हूँ। ये ले, वाह अब हो गया ना मजेदार। जाती हूँ बूढ़ी अम्मा को दे आती हूँ, फिर घर वालों को भी खाना दूंगी। अम्मा ये लो खाना। अरे तू बड़ा कष्ट करती है, रोज रोज मुझे खाना देने के लिए जरूर आ जाती है, तू बहुत अच्छी है।
अरे इतना सारा नमक आज खाने में बिटिया, नमक क्यों डाल दिया इतना? नमक? मैंने तो नमक नहीं डाला। पता नहीं अम्मा 2 दिन से क्या हो रहा है। कल तेल ज्यादा हो गया, आज नमक ज्यादा हो गया। मैं तो हमेशा की तरह अच्छे से खाना बनाना चाहती हूँ, लेकिन रोज कुछ न कुछ हो रहा है। अच्छा समझ गई मैं। ठीक है, मेरे पास एक मसाला है, ये लो। ये मसाला, सारा खाना जब भी बना लो ना, तो इस मसाले से 1 चुटकी मसाला उस खाने में जरूर डाल देना। बस तुम्हारा काम हो जाएगा और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है अम्मा। तुझे इस घर से निकलवा कर रहूंगी, मजा आ जाएगा, मजा। अरे वाह बहू, आज तो इतना बढ़िया खाना बनाया है। आज से पहले कभी ऐसा खाना नहीं बना होगा, क्यों बच्चों? हाँ अम्मा। अरे वाह अम्मा, क्या बात है। आज तो खाने में ऐसा स्वाद है, ऐसा स्वाद तो पहले कभी नहीं था अम्मा। अरे भाभी, कितनी बार बोलूं, जरा इस मेरी नालायक को भी समझा दो, वो भी सीख जाएगी तो मेरा भला हो जाएगा। अजी सीख क्यों नहीं लेती हो? भाभी से ही सीख लिया करो। मुझे खुद भी खाना बनाना आता है और मैं भाभी से भी अच्छा खाना बना सकती हूँ। अरे तुम लोग आपस में झगड़ो मत, खाना खाओ, खाना का स्वाद अच्छा है। आज लगता है नमक कुछ कम हो गया। अच्छा ठीक है, कल कैसे बचोगी बिजली रानी? कुछ न कुछ तिकड़म तो मैं लगाऊंगी ही, तुझे बाहर का रास्ता मैं दिखाऊंगी ही। आज तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया बिजली। मैं तो रोज की ही तरह खाना बनाती हूँ, बस समझ लो कि हाथों का थोड़ा कमाल है। हाँ जो भी हो, लेकिन अच्छा है खाना। अब समझ में आया, सारा कमाल इस मसाले का है। ठहरो दीदी, तुम्हारी सारी समस्याएं दूर कर दूंगी। ये जो मसाला है ना, ये मसाला ही उड़ा लूंगी। वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा स्वाद है बहू, क्या बात है। आजकल तुम्हारा स्वाद हर दिन अलग सा होता है और बहुत अच्छा होता है। ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया, जितना अच्छा खाना तुम बना रही हो। माँ जी, एक बार मुझे भी मौका दीजिए, देखना मैं भी इतना बढ़िया खाना बनाऊंगी कि अंगुलियाँ चाटते रह जाओगे। अरे कहीं ऐसा न हो कि हमें घर छोड़कर भागना पड़ जाए। ऐसा खाना मत बनाना गौरी। तुम तो मेरा मजाक ही बनाते रहते हो, जहाँ चाहे वहाँ मजाक बनाते रहते हो। देखना मैं कल बना कर दिखाऊंगी तुम्हें। अच्छा ऐसी बात है, तो कल का खाना छोटी बहू ही बना लेगी। और क्या है, मेरी बहू सुंदर तो है ही, खाना भी अच्छा बना सकती है। ठीक है, तो कल का खाना इसी के हाथ का खा लेते हैं। हाय हाय, इस सब्जियों को काटने में ही दम फूल जाता है। कैसे दीदी इतना सारा काम करती है? कौन सी मुसीबत मैंने मोल ले ली। अब बोल दिया है तो बोल दिया है, आज तो खाना बना कर ही रहूंगी और अच्छा खाना बना कर रहूंगी। गौरी, कोई मदद चाहिए? अरे रे नहीं नहीं, मैं अकेली कर लूंगी। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए मदद करने आएगी और फिर अम्मा बोलेगी सब तो बड़ी बहू ने ही बनाया है। नहीं, मैं अकेली बना लूंगी। जाओ जाओ।
बिजली रानी, तुम्हें क्या पता, तुम्हारा जादुई मसाला मैंने चुरा लिया है। अब मैं इन सब में डालूंगी। थोड़ा ज्यादा ज्यादा डालती हूँ, स्वाद आएगा बढ़िया। एक चुटकी में जब इतना अच्छा स्वाद आता है तो ज्यादा चुटकी में तो और अच्छा स्वाद आएगा ना। अरे अम्मा, सबसे पहले कौन खाएगा गौरी के हाथ का खाना? मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे चुप कर, मेरी प्यारी सुंदर सी बहू का खाना मैं खाऊंगी और बहू भी खाएगी पहले, तब सब खाएंगे। मुझे मेरी बहू पर पूरा यकीन है, वो अच्छा खाना जरूर बनाएगी। अरे मर गई रे, अरे गई मैं, अब नहीं बचूंगी। ये क्या खिला दिया? अरे बाप रे, ये मिर्च है। मेरा तो जान निकल जाएगा। अरे कोई बचा लो मुझे। हाय हाय, मेरा भी मुंह लहर रहा है, मेरे हाथ भी लहर रहे हैं। ये क्या हो गया? भैया, इसीलिए मैं नहीं खा रहा था। मैं जानता था ऐसा ही कुछ ये बनाएगी। आज से पहले कभी इसने खाना बनाया नहीं, तो फिर ये क्या खिलाएगी? अरे छोटे, ऐसे मत कर, चुप कर, जल्दी से पानी दे इनको। अरे भैया, पानी से नहीं रुकने वाला है। अम्मा अम्मा पानी पियो। अरे मुझे पानी वानी नहीं पीना है, इसे अभी लेकर जा। भैरव, लेके जा गौरी को मायके पहुंचा। मायके जाई, उसे कहना मायके वालों को सबसे पहले इसे खाना बनाने सिखाएं। आज 6 महीने के बाद ये आएगी। जब तक ये खाना बनाना नहीं सीख जाएगी, एकदम अभी जा, खाना छोड़ और इसे ले जाकर मायके पहुंचा। हाँ माँ, अभी पहुंचाता हूँ, चलो जी चलो। अरे पहले ये जलन तो खत्म होने दो। अरे तुमने सुना नहीं, अम्मा ने क्या कहा है? 6 महीने के लिए तुम्हें मायके जाना है। मुझे भी थोड़ा छुटकारा मिलेगा चिक चिक से, और ये लिपस्टिक पाउडर से भी। अजी, जलन हो रही है। अरे खुद ठीक हो जाएगी, अब परेशान मत हो। मैं भी तो भूखा प्यासा घर से निकल आया हूँ, तुम्हारी वजह से कुछ खाने को भी नहीं मिला। देखूं जाकर ससुराल में कुछ खाने को मिलता है या वहाँ भी खाली रहना पड़ता है। ये लो अम्मा, इसे पियो, शायद जलन कम हो जाए। दो। थोड़ी राहत मिली बहू तुम्हारे इस शरबत से। बहुत अच्छा है ये शरबत। ओह, पेट में तो पूरी जलन मच रही थी, तूफान आ गया था ऐसा लगता है। जाने दे, गई है वो, सीख कर आएगी कैसे खाना बनाते हैं। लोगों को सब कुछ आना चाहिए। और मुझे माफ कर दे बहू, मैं उसकी शक्ल देखकर हमेशा उसकी साइड लेती थी। तुझे मैं अनादर करती थी, लेकिन तू बहुत अच्छी है, तेरे काम भी बहुत अच्छे हैं और तेरा व्यवहार भी बहुत अच्छा है। मैं बेवकूफ थी जो मैं तुम पर यकीन न करती थी। अम्मा, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत हो। वो भी मेरी छोटी बहन की तरह है। आप उसे जल्दी ही लिवा लाएं। मैं घर में ही सिखा दूंगी, जिससे कि वो घर में भी रहेगी और सीख भी जाएगी। अरे तू नहीं जानती है, वो नास पीटी बहुत बदमाश है। जब तक उसे दूर नहीं रखोगी वो नहीं सीखेगी। तेरे पास रह के तेरे काम को बिगाड़ेगी और कुछ नहीं करेगी वो। इसलिए उसे वहीं रहने दे। 6 महीने बाद जब आएगी तब उसे शिक्षा मिलेगी कि किसी को परेशान नहीं करना है और अपना काम करना है। वाह बिटिया वाह,
तू तो आज भी खाना लेकर आई, तेरा सब कुछ अच्छा होगा, तू हमेशा सुखी रहेगी। बिजली बर्तन लेकर वापस आ जाती है। अरे बिजली, पकौड़े सकौड़े बनाओ। हाँ जी, पकौड़े तो बना दूंगी, लेकिन घर में अनाज खत्म हो रहा है, कुछ पता भी है? हाँ पता है बिजली, जाऊंगा, देखूंगा, कुछ काम करूंगा, ले आऊंगा। चलो अच्छा है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी जो बेसन है उससे मैं पकौड़े बनाकर लाती हूँ। कालू भैया, घर में हो क्या? गुन्नू बोल रहा हूँ। आ जाओ गुन्नू भैया, आओ अंदर, कमरे में आ जाओ। क्या देख रहे हो भैया? अरे खिड़की से बारिश देख रहा हूँ, और क्या। तुम्हारा ही अच्छा है, तुम लोग गरीब जरूर हो, लेकिन पति पत्नी बहुत खुश रहते हो, एकदम बढ़िया तरीके से, कभी आपस में झगड़ा नहीं करते हो, जो होता है उसी में अच्छे से रहते हो। अरे ये सब ज्ञान वाली बातें आज क्यों कह रहा है? अरे क्या करूँ भैया, बारिश का मौसम है, तुम्हें तो पता ही है, काम नहीं मिलता है, लेकिन घर में किन्नी चिक 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 करती रहती है, उसके चिक चिक से परेशान होकर घर से निकल आया। अब इस बारिश में कहाँ जाऊँ, बताओ क्या काम करूँ? उसे भी समझना चाहिए, बारिश में कोई काम मिलेगा तब तो। हाँ भाई, बात तो वही है, लेकिन क्या करेगा, अब हर एक का अपना अपना परिवार है। हम लोग तो जो मिलता है उसी में गुजारा करके खुश रहते हैं। मेरी पत्नी इतनी अच्छी तो है कि कम से कम मुझसे झगड़ा नहीं करती रहती है। गुन्नू भैया आए हैं, आओ भैया, लो पकौड़े खाओ, मैं थोड़ा सा चाय भी बनाकर लाती हूँ। अरे भाभी, क्या बात है, बारिश के मौसम में पकौड़े, मजा आ गया। क्या बात है गुन्नू भैया, क्यों आए थे? अरे कुछ नहीं, घर में झगड़ा हुआ था, इसीलिए चला आया था। बिजली तुम बहुत अच्छी हो, मैंने आज तक तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरे साथ सुखी रहती हो, खुश रहती हो, अभाव में भी तुम अच्छे से रहती हो। अरे छोड़ो इन सब बातों को, अब जीवन है, जीवन झगड़ झगड़ के बिताना है कि अच्छे से बिताना है, ये तो अपने आप पर है ना, इसीलिए मैं तुमसे झगड़ा नहीं करती हूँ, और कोई बात नहीं है। कालू भैया, ओ कालू भैया, जरा चलो, देखो मंटू को क्या हो गया है। क्या हो गया पता नहीं, मीनू मौसी चिल्ला रही है। अरे दीदी, क्या हो गया मेरे बच्चे को, आंखें ही नहीं खोल रहा है। अरे अरे कोई है, मेरी मदद करो। अरे दीदी, अरे ये तो बेहोश है। भैरव, जा तो वैद्य जी को बुला लाना। जाता हूँ। वैद्य जी, चलिए जरा, मीनू मौसी के लड़के को कुछ हो गया है। अरे मैं नहीं जाने वाला उस कंजूस बुढ़िया के पास, इतना बार मैं इलाज करता हूँ, कभी कुछ नहीं देती है। अरे ऐसे समय में ऐसा मत कहिए, उसका एकमात्र बेटा है, चलिए जरा उसकी मदद कर दीजिए। देख भैरव, तू देगा मेरी फीस तो फिर मैं जाऊँगा। हाँ, मैं दे दूंगा, चलिए। अरे मैंने पिछली दवाई कही थी, वो दवाई नहीं दी है क्या? अरे रे, पैसे खत्म हो गए थे वैद्य जी, तो सोचा अगली बार दे दूंगी, अभी नहीं खरीदा। देख मीनू, तेरी इस कंजूसी की वजह से किसी दिन जान चली गई तो मत कहना मुझे। दवाइयाँ हमेशा बराबर दिया कर, और मुझे अच्छे से पता है तेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तेरा पति मेरा दोस्त था और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसने कितने पैसे कमाए और तुझे कितना देकर गया है, इसलिए कंजूसी ना किया कर। दवाई खरीद के ला और इसे दवाई पिला, सब ठीक हो जाएगा। 6 महीने तक दवा बंद नहीं होनी चाहिए।
मीनू मौसी देखो, अगर तुम ऐसे करोगी ना, किसी दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसे काम मत किया करो कि तुम्हें परेशानी हो। अरे रे रे, समझ गई हूँ मैं। अब मैं कंजूसी नहीं करूँगी, दवाइयाँ समय पर ले आऊंगी। मैं थोड़ी कंजूसी करने लगी थी, अब नहीं करूँगी। अरे कितनी देर लगा दी। हाँ, थोड़ा सा मंटू की तबीयत ज्यादा ही खराब हो गई थी, वैद्य जी को लाने में वक्त लग गया। चलो खाना दे रही हूँ, खाना खा लो। पता नहीं क्यों तबीयत मेरी भी अच्छी नहीं लग रही है। थोड़ा जाता हूँ, आराम करता हूँ। अरे ये क्या हुआ, इन्होंने खाना भी आधा ही खाया। लगता है सचमुच में इनकी तबीयत ठीक नहीं है। सुन रहे हो अजी, सुन रहे हो? अरे बाप रे, इन्हें तो बहुत तेज बुखार है। ऐसे कैसे होगा? घर में अनाज भी खत्म हो गया है। क्या करूं? जाती हूँ गुन्नू भैया के पास। गुन्नू भैया, गिन्नी भाभी घर में हो क्या? अरे बिजली, आओ आओ, मैं हूँ। गुन्नू तो नहीं है। भाभी कुछ खाने को दे दो। पता नहीं कालू जी को बुखार आ गया है और घर में अनाज भी नहीं है। अरे रे, बिल्कुल बिल्कुल, ले जा। देख बिजली, इसीलिए तो मैं अपने घर में भी चिक चिक करती हूँ ना। इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। अब बता, बारिश हो रही है, मुसीबत की समय है, घर में 2 पैसे नहीं है। अब अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका क्या होगा? दीदी तुम तो ठीक ही कह रही हो, लेकिन अभी तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ। अभी तो कोई और उपाय नहीं दिख रहा है। अच्छा जा जा तू। ये लो जी, खाओ। अरे खाने का दिल नहीं कर रहा है, जरा वैद्य जी को बुला लाओगी? अच्छा, जाती हूँ। अरे वैद्य जी तो 2 महीने के लिए गए हुए हैं। वैद्य जी यहाँ नहीं है। अब क्या करूँ, कैसे करूँ? कहाँ जा रही हो बिजली? आती हूँ मैं, और तुम परेशान मत हो। मैं तुम्हारे लिए खाना और फल सब लेकर आ रही हूँ। अरे वाह, खाने का स्वाद तो बहुत अच्छा है। अरे मुझे एक अंडा भाजा खिलाना। अरे वाह, क्या स्वाद है, एकदम मजेदार स्वाद है। अंडा भाजा तो मैंने इससे पहले कभी इतना अच्छा नहीं खाया था। अरे रे रे, क्या कर रही है कलमुही? मौसी बस एक ढाबा खोला है। अरे क्या है, देखो रे देखो, 1 साल ब्याह का नहीं हुआ है, पति इसका बिस्तर पे पड़ गया है। बताओ कितनी कलमुही है ये। मौसी, खाना खाना है खाना खाओ, नहीं खाना है तो यहाँ से जाओ। बेचारी को परेशान क्यों कर रही हो? अरे रे रे, एक दूसरा कलमुहा भी आया, काम का न काज का, 1.5 मन अनाज का। मौसी ऐसे क्यों बोल रही हो? अरे सच है तो वही बोल रही हूँ। तुम लोग तो धरती के बोझ हो। अरे मौसी, तुम लोग वो हो जो कोई करे तो भी बोलोगी, जो कोई ना करे तो भी बोलोगी। तुम लोगों की बातों पर तो ध्यान ही नहीं देना चाहिए। अरे रे रे, बड़ा आया, घर की औरत ऐसे ढाबा खोलकर बैठी है, देखकर अच्छा लग रहा है क्या? कितना बुरा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा है। मौसी मुझे काम करने दो, मेरे दुकान के आगे आकर इस तरह से लड़ाइयाँ झगड़ा मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम लोगों के झगड़े से ग्राहक भी भाग रहे हैं। हाँ हाँ जा रही हूँ, मुझे इतना सुनाने की कोशिश न करो।
अरे मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन दवाइयों को खिलाओ, 3 महीने तक खिलाओ, ये ठीक हो जाएगा। कितना दाम हुआ? अरे कुछ नहीं, 10 सोने की मुद्राएं दे दो मुझे। अरे बिजली, इतने सारे पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। वैद्य जी अब आप जाइए। हाँ हाँ जा रहा हूँ, 3 महीने बाद एक बार फिर दिखला लेना। अरे तुमने बताया नहीं। पहले तुम ठीक हो जाओ तो मैं खुद ही बता दूंगी तुम्हें। नहीं, मैं ये दवाइयाँ नहीं खाऊंगा। अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो आखिरकार तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? अरे रे रे, कहाँ से आए? तेरी बीवी ने तेरे दिए हुए सारे गहने बेच दिए, वहाँ से आए हैं पैसे। हाँ मौसी, तुम अपने घर जाओ, मेरे घर में आग लगाने के लिए क्यों आई हो? अरे ये तुमने क्या किया बिजली? अरे रे रे मौसी, तुम चुपचाप यहाँ से जाती हो या नहीं? जा रही हूँ। बिजली, तुमने मुझे बताया नहीं, मैं मर जाता तो मर जाता, लेकिन वो गहने तुम्हें रखने चाहिए थे। हमारे पास कोई पूंजी नहीं है। एक बात बताओ, हमारे पास अब कुछ नहीं है, मैं तो मर ही रहा हूँ, और मेरे बाद कम से कम वो गहने तुम्हारे लिए सहारा बनते। तुमने गहने क्यों बेच दिए? तुम्हें रखने चाहिए थे। नहीं, मैंने गहने बेचकर कुछ भी बुरा नहीं किया है। तुम पहले दवाइयाँ खाओ और ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाऊंगी जिसे देखकर तुम्हारी टेंशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब क्या टेंशन खत्म होगी? चलो दवाइयाँ खा लेता हूँ। अब तुमने गहने बेच ही दिए, सब चला गया, तो कम से कम मैं ही ठीक हो जाऊँ। अरे बिजली नजर नहीं आ रही है, ये कहाँ चली जाती है रोज रोज? मैंने पहले भी महसूस किया है। कल पीछा करूँगा इसका। अरे तुम बाहर आ गए? हाँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, इसीलिए बाहर आ गया। ये तुम कहाँ जाती हो? अरे कल तुम्हें ले चलूंगी अपने साथ। अच्छा चलो, कल ही चलता हूँ मैं। कहाँ जा रही हो? मुझे भी जाना है। हाँ हाँ चलो चलो। अरे ये किसके ढाबे पर ले आई हो? मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं हैं कि ढाबे में खाना खाएं। ये ढाबा हमारा है और इस ढाबे को मैंने शुरू किया था। देखो कितने सारे ग्राहक आ रहे हैं। अरे मुझे भी दो खाना। अरे मेरी एक मीट वाली प्लेट लगाना, मुझे अंडा भाजा चाहिए। देखो मंगरू, ओ मंगरू, जल्दी जल्दी खाना दे। हाँ भाभी, दे रहा हूँ खाना। अरे इस ढाबे में 2-2 नौकर भी हैं। और इस ढाबे की मालकिन हूँ मैं, और तुम भी मालिक हो। अरे क्या बात है, ये ढाबा इतना बड़ा। अरे रे रे, तो बीवी की कमाई खाकर कैसा लग रहा है? बड़े बड़े आराम से बैठकर कमाई खाने में तो अच्छा लग रहा होगा। कालू भाई, तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। अब तुम अच्छे हो चुके हो। हाँ भैया गुन्नू, अब तो मैं ठीक हो चुका हूँ। मौसी, ये फालतू के बकवास बंद कर दो मौसी। और सुनो, हम दोनों प्रेम से रहते थे, यही वजह है कि हम आगे बढ़ गए और आज हमारे पास मुश्किल का वक्त खत्म हो गया है। अगर बिजली ना होती तो मैं मारा गया होता। मेरे मुश्किल वक्त कभी खत्म नहीं होते, इसलिए मुझे अब ये सब कुछ नहीं सुनना है। अरे रे रे, ये तो मुझे ही सुनाने लगा। हाँ भाई कालू, ये तूने ठीक कहा। ये 1 नंबर की ढीठ है, अपने बेटे पर तो ध्यान देती नहीं है। कंजूस कहीं की। 100 बार वैद्य जी बोल कर गए हैं, फिर भी इसे समझ में नहीं आता है। खाने के लिए भी दिक्कत करती है और दूसरे के यहाँ आकर दूसरों को परेशान करती है। इसके मन की जलन तो खत्म ही नहीं होती है। अरे रे रे, तू क्या कहना चाहता है? मैं जलनखोर हूँ, मैं आलसी हूँ, मैं कंजूस हूँ? हाँ मौसी, तुम ये सब कुछ हो। अब यहाँ से जाओ।
अरे कोई खाना दे दो, एक प्लेट। ये लीजिए वैद्य जी। अरे वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट है। कितने पैसे हुए? अरे नहीं नहीं वैद्य जी, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप एक वादा करें। अरे तुम पैसे क्यों नहीं लोगे? आप वैद्य हैं, आपका काम है लोगों की मदद करना। जिनके पास पैसे ना हो उनको आप अकेला मत छोड़ना, उन्हें भी आप मदद करना। बहुत बार गरीबी में लोग वैद्य के पास नहीं जा पाते हैं। आप जब चाहे इस ढाबे में आए और खाना खा लें। आज तुमने बड़े पते की बात कही है, मुझे भी समझ में आ गया है। आज के बाद मैं गरीब पंछियों को अनदेखा नहीं करूँगा। लेकिन तुम ये बातें क्यों कह रही हो? मैं आपके घर गई। वैद्य जी, ओ वैद्य जी। अरे वैद्य जी तो 2-3 महीने के लिए चले गए हैं। मैंने बोल दिया है मालिक। ठीक किया, भूखे नंगे कहीं के चले आते हैं। अब जाओ, मुफ्त का देखो, फिर रोना धोना शुरू कर देगी। मुझे माफ कर दे बिटिया, मैं समझ गया। उस दिन तूने सब कुछ देख लिया है। हाँ वैद्य जी, मैंने सब कुछ देखा। मुझे दूसरे गांव जाना पड़ा वैद्य को लाने के लिए, और वो ऐसा वक्त था जब ये जिंदगी और मौत के बीच में थे। मुझे बहुत डर लग रहा था। ऊपर वाले ने मेरा साथ दे दिया तो मैं यहाँ पर बच पाई और मेरा पति भी बच पाया। ऐसा न करना कभी भी। अरे मैं समझ गया हूँ, अब कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा। कालू और बिजली अपने ढाबे को अच्छे से चलाने लगते हैं।